महाभारत में द्रौपदी ने की ऐसी 5 बड़ी बड़ी गलतियां जिससे मच गया महाभारत। तो आइए जानते हैं कि वह 5 गलतियां क्या थी। महाभारत में द्रौपदी एक अहम किरदार है। द्रौपदी के जीवन और चरित्र को समझना बहुत ही कठिन है। उन्हें तो सिर्फ भगवान कृष्ण ही समझ सकते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण की मित्र भी थी, तो मित्र को मित्र ही समझ सकता है। आज हम आपको द्रौपदी की वे 5 गलतियां बताएंगे जिससे महाभारत की संपूर्ण कहानी बदल गई। यदि द्रौपदी ये गलतियां नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता, लेकिन ये तो होना ही था। पहली, स्वयंवर में कर्ण का अपमान। द्रौपदी कर्ण को चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि कर्ण तो सूतपुत्र है तो उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने पहली बात तो यह कह दी कि कर्ण को स्वयंवर की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया, और दूसरा यह कि उससे कर्ण को बुरी तरह अपमानित कर दिया। यदि वह ऐसा नहीं करती तो परिणाम कुछ और ही होता। हालांकि द्रौपदी ने के पिता ने द्रोणाचार्य की मृत्यु की प्रतिज्ञा ली थी और उनका वध अर्जुन के अलावा और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह अर्जुन से हो जाए। उसके बाद दूसरा, पांडवों की पत्नी का बन जाना स्वीकार करना। मित्रों, कोई भी महिला एक साथ अपने 5 पतियों को लिए आज्ञा नहीं दे सकती, लेकिन उसने ऐसा किया। अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीत लिया था, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों में द्रौपदी यदि 5 पांडवों की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करती तो आज इतिहास कुछ और ही होता। द्रौपदी कुंती के कहने पर या फिर स्वयंवर के बाद युधिष्ठिर और वेद व्यास जी के कहने पर 5 का स्वीकार करना जो है, उसने महाभारत के युद्ध को न्योता दिया था। उसके बाद दुर्योधन का अपमान। दुर्योधन ने ही इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय दुर्योधन को कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा। बस यही बात दुर्योधन के दिल में तीर की तरह धंस गई। यही कारण था कि तृतक्रीड़ा में उसने शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र को, पांडवों को और द्रौपदी को दांव पर लगवाने या और इसके बाद में जो है उसके वशरण की बात सोची। उसके बाद चौथा, युद्ध के लिए प्रेरित करना। अपनी चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उनके भाइयों को मेरे अपमान का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मार दो उनको, नहीं तो तुम पर धिक्कार है। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केश अब तक खुले हैं और तब तक खुले रहेंगे जब तक दुर्योधन के और दुशासन का खून से मैं इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। ऐसे में भीम ने कसम खाई थी कि वह दुर्योधन की जांग को तोड़ देगा गधे से प्रहार कर करके, और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करेगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा था कि जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती हो उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई थी और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती थी। उसके बाद 5वां, जयद्रथ की बुरी नजर। जुए में अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब दुर्योधन के जीजा जयद्रथ की बुरी नजर द्रौपदी पर पड़ गई थी। उससे द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस किया, लेकिन एक वक्त पर पांडव आ गए और उसे बचा लिया। पांडव वहीं पर जयद्रथ का वध करना चाहते थे, लेकिन द्रौपदी ने पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी। द्रौपदी ने जयद्रथ के सिर मुंडवाकर 5 चोटियां रखने का सजा दी और सभी उसको जो है हमेशा जताते दिए कि वह अपमानित हो गया। जयद्रथ किसी भी को अपना चेहरा दिखाने के लिए नहीं रहा और वह उस अपमान को सहता रहा, और उसका बदला जयद्रथ ने चक्रव्यूह में फंसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मौत के टाइम पर ले लिया। तो यह थे द्रौपदी के महाभारत रचने की भूमिका और उसकी 5 सबसे बड़ी गलतियां। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।